भारतीय जनता पार्टी में अब नकारात्मक सोच प्रवेश कर चुका है। नकारात्मक लोग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। कोई भी काम सरकार करती है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने लगती है। ठीक है कि जब इस राज्य में उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ के जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी। ये जो फायदा राज्य को मिलने जा रहा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। गाँव को भी हम लोग आगे लाने का काम करेंगे। जो पंचायत अध्यक्ष बनने के लायक होंगी उनको पंचायत अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो प्रखंड अध्यक्ष बनने लायक होंगी उनको प्रखंड की जिम्मेवारी दी जाएगी। और जिला में भी अगर उस महिला में वो क्षमता है तो निश्चित रूप से जिला कमेटी में भी उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। पहले भी हम वहाँ चुनाव लड़े हैं। उड़ीसा में हमारे 6 विधायक थे, 1 सांसद थे। बिहार में हमारे विधायक थे। असम में हम चुनाव लड़े हैं और अंडमान में चुनाव लड़े हैं। कई एक राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले चुनाव लड़ चुकी है। संगठन को और मजबूती हम देंगे वहाँ, और निश्चित रूप से जब संगठन मेरा मजबूत वहाँ पे होगा और वहाँ के लोगों की जो भावना है कि हम वहाँ पे चुनाव लड़ें, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता नेता की भावना को आपको सम्मान देना होगा और पार्टी उसी दिशा में विचार कर रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर के तैयारी कब, क्या आने वाले दिन बिहार दौरा होगा? नहीं, तैयारी चल रही है और वहाँ पर जो भी संयोजक मंडली के जो सदस्यगण हैं उन सारे लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। वो संगठन को थोड़ा धार देने का प्रयास कर रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम लोग निर्णय लेंगे। और जहाँ तक गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन में हम बात को रखेंगे। ये मुख्यमंत्री जी के जो दौरा है विदेश का, उसको लेकर जो है भाजपा ने तंज कसा है कि यह एक पर्यटन यात्रा है। भाजपा से और क्या आप उम्मीद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में अब नकारात्मक सोच प्रवेश कर चुका है। नकारात्मक लोग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। कोई भी काम सरकार करती है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने लगती है। माननीय मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं। उस विदेश दौरे का सारा चीज़ अखबारों में, मीडिया में स्पष्ट रूप से दिया गया है। कब, कहाँ, किससे मीटिंग है और किस तरह की बातें वहाँ होनी है। स्वाभाविक है कि जब इस राज्य में उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ के जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिलेगी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो ये जो फायदा राज्य को मिलने जा रहा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो मैया सम्मान योजना पे सवाल उठा रही थी, और आज वही व्यक्ति जो विपक्ष का नेता है, सवाल उठाने वाले भी वो थे। तो आप समझ लीजिए कि सोच क्या है भारतीय जनता पार्टी की, कि जिसका नेतृत्व अगर इस तरह से सोचे तो आगे आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। दादा, महाधिवेशन, देखिए, महाधिवेशन में ये बातें सामने आई कि कार्य समिति का गठन होना चाहिए, कार्य समिति का चुनाव होना चाहिए। तो महाधिवेशन के अंदर में ये भी प्रस्ताव आया कि पार्टी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके ऊपर में ये जिम्मेवारी दी जाए कि जल्द से जल्द पार्टी कार्य समिति और पार्टी के पदाधिकारियों की वो नियुक्ति करें, और उसके बाद जो पार्टी का संगठनिक हमारा काम है वो प्रारंभ किया जा सके। तो हमको लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे दौरे से, तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक बात और जगह पर बिल्कुल उनके संबोधन में ये बातें आई है, और इस तरह की बातें महाधिवेशन में आए हुए प्रतिनिधियों के तरफ से भी आई, महिला प्रतिनिधियों के तरफ से ये बातें आई थी, और माननीय मुख्यमंत्री ने इसे अपने संबोधन में भी लाया
कि चाहे वो पंचायत कमेटी हो, प्रखंड कमेटी हो, जिला कमेटी हो, इन सारे जगहों पर महिलाओं को भी हम लोग आगे लाने का काम करेंगे। जो पंचायत अध्यक्ष बनने के लायक होंगी उनको पंचायत अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो प्रखंड अध्यक्ष बनने लायक होंगी उनको प्रखंड की जिम्मेवारी दी जाएगी, और जिला में भी अगर उस महिला में वो क्षमता है तो निश्चित रूप से जिला कमेटी में भी उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। ठीक है।